उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्व राज कुरुचि उनका दोहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दोहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था, महागिरी मेरु दोहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र दोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी का दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दोहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और केटब के मेद चर्बी से भर गई थी, इसीलिए मेदनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदनी कही जाती है। भरतवंशी राजन, फिर वेन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त कर एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। नरश्रेष्ठ महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निस्संदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म योनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा वैन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हों, उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है, वह भयंकर संग्राम को कुशल पूर्वक कर जाता, उसमें विजय प्राप्त करता और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाले महायशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी यह आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दोहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले अतएव नित्य इस क्रतु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है, वह पुरुष पुत्र पौत्रों के साथ इस पृथ्वी पर चीर काल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान का समाप्ति विषय छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।